कुछ पार्ट रहे थोड़ा सा रहता जी। हाँ नहीं वो देख उसमें जी सर ऐसा एफिडेविट भी हम दे देंगे, मतलब कुछ लोग चलो थोड़ा बहुत आगे रहे, हम एफिडेविट देने के लिए तैयार हैं, मतलब नहीं एफिडेविट से काम नहीं चलेगा, जमीन से काम चलेगा ना। चलो सर काम थैंक यू। तो जमीन से चलेगा, आप उनसे बात करके Thank- दिलवा दो ये। थैंक यू सर, नमस्कार। हो नेक्स्ट जाएगा ये शिकायत नेक्स्ट शिकायत भी कुसुम लता जी ने की है। गांव भमनौल में कम वोल्टेज की समस्या का समाधान हेतु प्रार्थना पत्र। सर हमारे गाँव में एक्शन इलेक्ट्रिसिटी, बोलिए जी। सर चार नमस्कार गाँव- सर। उनको बोलने तो पहले शिकायत सर करो। तीन चार गाँव में ना बहुत वो कम लो वोल्टेज है जी अपनी। चार गाँव में एक ही ट्रांसफार्मर है सर। नमस्कार सर। सर इनका मैंने चेक करा लिया है, जिस ट्रांसफार्मर से इनकी बिजली आ रही, ट्रांसफार्मर तो अंडर लोड है, लेकिन इनके पास एक और ट्रांसफार्मर है, अगर उससे मैं अभी बड़ा करके उस पर लाइन खींच दूंगा सर इनकी 300 साढ़े 300 मीटर, फिर ठीक हो जाएगा सर। नहीं कर तो ना फिर उसको अभी सर अभी कर दूंगा करवा दो। कब दी थी एप्लीकेशन आपने? एप्लीकेशन जी अभी दी। बस अभी अच्छा अभी दी, करवा दूंगा। करवा देना उसको। ठीक है ओके थैंक यू। सर नेक्स्ट शिकायत है चेयरमैन ब्लॉक समिति मोरनी ने दी है। पीने की पानी की असुविधा के संबंध में पलासरा गांव में जसपाल सिंह सन ऑफ देशराज पलासरा मोरनी। एक्शन पब्लिक हेल्थ, बताइए, बोलिए। आपको शिकायत पढ़ाई तो थी हमने। पलासरा से कौन है? पलासरा से, हाँ हाँ जी। सर वो चला गया शायद जिसने दी थी। आप बताओ। समस्या क्या वो आपको कोई मालूम है? लाइन है सर, नहीं, पीने के उनकी- पानी की समस्या वो है। ना सर आधा इंची लाइन है पहले, वहाँ पे 15-20 घर है, उसमें ना सर वो सोरा लगने की वजह से पानी नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि 1 इंची लाइन की जाए, गर्मी में बड़ी दिक्कत आ रही है। करवा दो, नमस्कार जी सर। वो करवा चले गए होंगे शायद बंदा जिन्होंने। कोई बात नहीं, जी सर। करवा देना उसको। जी सर जी सर। आगे है सरपंच ग्राम पंचायत थापली, पीने के पानी की गंभीर समस्या बारे शिकायत। सुनील कुमार, वेद प्रकाश पंच हैं, बिट्टू जगपाल वगैरह। सर नमस्कार सर, ये एस्टिमेट ऑलरेडी बना हुआ है, एडमिन अप्रूवल के लिए गया हुआ है। शिकायत करता आप बताओ जी। नमस्कार सर, मैं इसमें सरपंच हूँ जी ग्राम पंचायत थापली। आगे कर ले थोड़ा सा। हेलो सर, मैं इनके खेड़ा बागड़ा से सती माता के मंदिर से लेके खेड़ा बागड़ा तक 3 इंची लाइन होनी चाहिए वहाँ ग्राम बूंद के लिए। कितना एरिया है वो लंबाई में? लंबाई में जी लगभग मान लो 100 पाइप तो लगे जाएंगे जी वहाँ, इसमें लिखे हुए भी हैं मान लो 100 पाइप। हाँ जी। सर, करवा देंगे। उसमें इनके आगे 2 इंची की डिवाइड करिए जी, वहाँ टैंक बनाया हुआ है जी खेड़ा बागड़ा जी। वो अब से नहीं जी, मान लो 5-7 साल हो गए जी उसने बने में, वो बिल्कुल कंडम पड़ा है जी, कोई सुनवाई नहीं है जी। एक बारी चेक वहाँ से यानी कि हाँ, तुरंत चेक करा के। जी सर और ये पाइप का भी जो बड़ी पाइप कह रहे डालने वाले करा देंगे। वहाँ खेड़े बागड़े तक इनके 3 इंची की लाइन, उससे आगे 2 इंची की लाइन जी। वहाँ आगे पुराने कितनी जमाने है? की पड़ी जी, किसी का कोई सुनाई नहीं है जी। मैंने लेटर देके भी थक गया जी, क्या करें जी अब। ये जल्दी इसका टाइम बाउंड में करवा देना। जी सर। ठीक है सर। करवा देंगे कोई हाँ बात जी, ठीक है। जी सर। इसकी डेट लिख के कब तक पूरा करना है इसको करवा देना। जी पाइप सर। है ना? जी सर, पाइप है सर। ये अगली समस्या भी पानी की है सर। गांव भूड़ व स्कूल थापली में पीने के पाइपलाइन लगाने बारे, स्कूल में पीने के पाइपलाइन की। कहाँ ये वही है प्लस? वहाँ ये अलग से जी थापड़ी मोटोर में टैंक बना हुआ है जी। स्कूल में वो नड़ावाड़ा गांव से वो कहता है जी, वहाँ स्कूल के लिए प्रॉपर पानी नहीं मिलता जी। अगर इनके स्कूल के लिए अलग से 1 इंची लाइन लग जाए जी तो वो भी करवा देते वो हैं बहुत सर। जरूरी है जी। करवा देते हैं सर। अगली शिकायत जीएम रोडवेज, ये शिकायत दी है सरपंच ग्राम पंचायत भोज मटोर, राममूर्ति गौरव कुमार विकास कुमार, ये निवासी हैं। हरियाणा रोडवेज के पंचकुला मोरनी वाया चंदी मंदिर रूट से मांदना गांव को जोड़ने बारे प्रार्थना पत्र। नमस्कार सर। 1 मिनट, मटोर से कौन है? मटोर से आ जाओ, ग्राम पंचायत भोज मटोर से। जी नमस्ते। माइक पे बोलो जी, माइक पे बोलो। बताना। एक्स सरपंच पतराम कंडारा जी। मांदना से। जी जी। मेरी शिकायत तो कुछ नहीं थी, रिक्वेस्ट थी जी कि 2.5-3 घंटे का जो गैप पड़ता है वाया मांदना बसों का, उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है जी। बच्चों को, औरतों को पंचकुला बैठना पड़ता है 2.5-3 घंटे, और 2.5-3 घंटे मोरनी भी बैठना पड़ता है, क्योंकि मांदना से नहीं जाती 2.5 घंटे के गैप में। वह चंडी मंदिर आ रही हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट थी कि खेड़ा बागड़ा से
थोड़ा रूट बढ़ा करके मांदना गुग्गा माड़ी से बैक करा जाए। एक बारी चेक कराओ सर कर ली चेक, बात होगी। ये मेरी बात होली सर इनके साथ। क्या है, हो जाएगा। कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी, कर दो सर। होली। रास्ता ठीक है। रास्ता बिल्कुल रोड, ये मांदना से जो पक्का रोड आ रहा है जी, अच्छा, मेन नाडा साहब से मेन रोड करवा लो सर। इसका शेड्यूल भी बना लो। जी सर। शेड्यूल होना चाहिए, बच्चों को भी, उनको सबको पता लगे ना किस शेड्यूल से बस चलेगी। और कोशिश करो भी बच्चों के समय के अनुसार शेड्यूल हो आप। जी सर। सुबह भी और शाम को भी उनको वेट ना करना पड़ा जो ये कह रहे हैं। कर दिया सर, इनसे बात होगी। ठीक है। अगली शिकायत भी नहीं किया जी, ये घरेलू गैस का वितरण सही न होने बारे और कीमत से ज्यादा पैसे वसूलना। हाँ जी, ये सिलेंडर डीएफएससी जो मांदना में सिलेंडर लेके आते हैं जी, रामगढ़ की एजेंसी है, तो वो अड्डे पे सिलेंडर उतारते हैं। मांदना अड्डे पे आपने देखा होगा, मांदना अड्डा, उससे नीचे 4-5 बास हैं जी, जबकि चौधरी का बास और ठाठर बास रोड से कनेक्ट है, परली साइड से, जो स्कूल वाला जड़िया से आ रहा है जो रोड, वहां तो गाड़ी चली जाती है। अब गबला बास और पंटा वाला बास सिरे के बास से नीचे है जी, जबकि वहां पक्की रोड जा रही है, गाड़ियां जाती हैं, लेकिन ये गैस के सिलेंडर अड्डे पे उतारते हैं और 50 रुपए फालतू ले रहे हैं एक सिलेंडर के, और 50 रुपए हमें मजदूर के देने पड़ते हैं वहां एक सिलेंडर के गबले बास में और पंटा बास में पहुंचाने के लिए। हमने रिक्वेस्ट ये कई बार करी, लेकिन ये कोई सुनवाई नहीं करता। नहीं, उसके अंदर क्योंकि वो बताना इसके बारे में नमस्कार बताना। सर, पहले तो मोरनी में कोई गैस एजेंसी है नहीं सर, अभी हैं? मोरनी में कोई भी गैस एजेंसी नहीं है सर, और 2 महीने पहले एडवर्टीजमेंट खुली थी सर, वो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेटस क्यों लगा दिया, उसके ऊपर रुक गई सर वो। यहाँ पे कोई भी गैस एजेंसी नहीं है सर, तो पंचकुला से नहीं, नीचे से गाड़ी नहीं आती। नीचे से आती है सर, उनको 15 किलोमीटर के ही पैसे मिलते हैं, यहाँ पे 30 या 40 किलोमीटर पे है सर। और सर डोर स्टेप डिलीवरी में इशू है सर यहाँ पे थोड़ा सा। कितनी डिलीवरी है जी मांदना की, कितनी डिलीवरी है एक सिलेंडर की, कितने की नहीं, है? ये कह रहे भी दूसरी साइड से रोड लगता है, 939 रुपए की दो डिलीवरी को तो है। लगता है, उधर से आ हैं जाए जी, 900 और 990 रुपए ले रहे हैं। नहीं सर, ये आप इनकी बात ऐसी सुनाइए। सर मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई सर, ऑनलाइन भी पेमेंट होती है सर। और एक बारी चेक करा लेना इसको। ठीक है सर। इन्होंने जो रूट और वहाँ दूसरा कबला बताया, बास में और पंटा वाले बास में गाड़ी जाने का रास्ता है, वहाँ क्यों नहीं जाते जी? ठीक है सर, मैं उधर का जो रास्ता बता रहे हैं ना, हाँ जी सर। गाड़ी उधर से मैंने नहीं आती। 20 बार कह लिया इनको, इनके एक- कान पे जूं नहीं सड़ा। सर ठीक है सर, रिटर्न में शिकायत नहीं आई एक सर। समय उधर से आ जाए, एक इधर से आ जाए। 100 रुपए एक सिलेंडर के फालतू देने पड़ रहे हैं जी हमने। नहीं देने पड़ेंगे एक सर, बारी चेक करा के इसको ठीक करा हाँ जी दो। सर। ये कह रहे हैं। ये कब तक हो जाएगा जी? एक कल ही हो जाएगा सर। हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। अगली शिकायत पवन कुमार धीमान, सदस्य शिवालिक बोर्ड। सीएम अनाउंसमेंट कोड नंबर है जी 11304, समलोठा से जिया घाट वाया कुदाना घाट भयाल धुंदल तक रास्ता। एक्शन पीडब्ल्यूडी। नमस्कार, पवन जी, दीवान जी मोरनी दीवान से। साहब। सर, एक सीएम अनाउंसमेंट 5 जनवरी 2017 की अच्छा, पेंडिंग चल रही है, सिर्फ बजट चाहिए उसमें। बीच में इशू आया था डायवर्सन ऑफ एक रूट मिनट का। बताइए क्या है। सर ये सीएम अनाउंसमेंट थी सर, और टेंडर लग गया था सर। मौके पे 6 किलोमीटर की सड़क बननी थी, हाँ। तो जब 2.5 किलोमीटर सड़क बनी सर, तो मौके पे सर अलाइनमेंट उसकी चेंज करवा दी गई 2021 में सर, कि अच्छा। 3 गांव और ऐड कर दिए सर, अलाइनमेंट चेंज करवा दी सर, और सरकार से दोबारा अप्रूवल भी आ गई सर 5 करोड़ 96 लाख रुपए की सर। अब सर जो शिवालिक बोर्ड है, उन्होंने 2 करोड़ 36 लाख रुपए सर हमें जमा करवाने हैं, जिनके लिए सर रिक्वेस्ट कर रखी सर उनसे। वो पैसे जमा होते ही सर टेंडर लग जाएगा। नहीं, उन्होंने दे दिए 2 करोड़ रुपए आपका। नहीं दिए सर। डी साहब, एक बार वो जो हाँ जी सर। उनको बुला के एक बारी, मैं कराता हूँ कल। हाँ करा तो जमा पैसे। ठीक है सर। और ये कब काम चालू हो जाएगा इसके ऊपर? सर मेरा एस्टिमेट में टेक्निकल सेंक्शन करवा रखा है सर। पैसा आ गया ना, कुछ तो आया आपके हाँ, पास? कुछ आया हुआ है सर मेरे तो पास। काम तो चालू कर दो ना, ये पैसा ट्रांसफर करा दो उधर से। पहले पैसे करवा देते फिर करो। नहीं, कुछ पड़ा है इनके हाँ पास, कुछ पड़ा है सर। काम चालू कर दो राइट और सर। वो पैसा आ जाएगा इधर से। राइट सर। काम कर दो चालू। अगली शिकायत भी पवन कुमार धीमान जी की है जी। टांगरी नदी पर आरसीसी डैम सिंचाई विभाग तथा वन विभाग द्वारा लगवाकर लोगों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सीएम अनाउंसमेंट है जी। जी सर, ये भी सीएम अनाउंसमेंट चल रही है। ये पहले फॉरेस्ट वाले वहाँ 15 मीटर ऊंचाई का डैम लगाने लगे थे, वो सिल्ट से भर जाना था एक ही बरसात में, उसके लिए हमने मना किया। तो अब ये सिंचाई विभाग और फॉरेस्ट से मिल के बनेगा,
और उसके लिए सर्वे करने जाना था, इन्होंने अभी तक किया नहीं। नहीं, उसमें दिक्कत क्या थी भी फॉरेस्ट वाले क्या? नहीं, फॉरेस्ट वाले अपने एरिया में दूसरे डिपार्टमेंट को काम नहीं करने देते। रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया ना, टांगरी नदी जो है। सर नमस्कार सर, एक्शन इरिगेशन। ये फॉरेस्ट भी एक बारी बताएंगे क्या? हाँ बताओ, आप बताओ। सर ये यहाँ पे सर 3 डैम है, छामला डैम, डंगराना डैम और दीवानवाला। ये सर सभी गग्गर बेसिन में आते हैं, तो इसमें इंटर स्टेट इशू है, पंजाब भी इन्वॉल्व है। तो ये सेंट्रल वाटर कमीशन के जो घग्गर स्टैंडिंग कमेटी है उसमें मतलब अभी विचाराधीन है। तो अभी पंजाब से हम भेज दो, फिर करा दो उसको भेज के करा दो। अभी सर पंजाब से इसमें क्लियरेंस नहीं आई है क्योंकि वो भी पार्टनर स्टेट है ये इसमें। तो मंगा लो आप क्लियरेंस उसकी। सर जहां तक मुझे जानकारी है, घग्गर नदी पे ये इशू है, टांगरी नदी पे नहीं है। वो फ्रेश केस दिया था हमने। ये घग्गर नदी का, ये घग्गर का लगा है। हाँ, जो दो ये बोल रहे हैं डांगरी का। दूसरे। हाँ जी, डांगरी का लगा। डांगरी वाला क्या है ये? सर ये टांगरी पे भी हैं कुछ डैम सर, ये सभी गग्गर स्टैंडिंग कमेटी की क्लियरेंस की वजह से रुके हैं। पिछले 3 ये सीएम अनाउंसमेंट। डांगरी के ऊपर घग्गर का क्या है? ये गग्गर और टांगरी भी सर जाके गग्गर में ही मिलती है ना, तो गग्गर बेसिन है सर ये पूरा। तो जो भी मतलब डैम बनने हैं वो इंटर स्टेट इशू है, पंजाब से क्लियरेंस आएगी। इसमें गग्गर स्टैंडिंग कमेटी है सर, वो सारे इश्यूज क्लियर करती है। कितने दिन हो गए हैं? सर ये सीएम अनाउंसमेंट जो है ये 2016 की है सर, सीएम अनाउंसमेंट। तो उसके बाद कई मीटिंग्स हो ली हैं, अभी लेटेस्ट मीटिंग भी हुई है सर। 2016 की सीएम अनाउंसमेंट है, अभी तक क्लियर हाँ नहीं सर। हुई है। सर ये उनको बोल लो जल्दी क्लियर करवाएं, सुनो स्वयं जाके क्लियर करवा के लेके आए। कोई बात है तो मेरे को बताएं, फिर आप बात कर लो उनके चीफ सेक्रेटरी से। कराते हैं धीमान जी। ठीक है सर। हाँ इसको कराते हैं। अगली शिकायत है जी भोज दरडा सरपंच और प्रेसिडेंट नरेश दत्त। धीमान भी एक पुराना व्यक्ति है। ये है जी हिमाचल एक्शन पीडब्ल्यूडी एनएच एक्शन पीडब्ल्यूडी एक्शन आ जाए, कोई बात नहीं आप आ जाओ। ये हिमाचल प्रदेश की सीमा से मुख्य मार्ग स्काईलार्क तक मार्ग को बड़ी गाड़ियों के लिए चौड़ा करना व पक्का करना। सरपंच है भोज दरडा से। कहाँ है सरपंच साहब? निशा ठाकुर जी, टेकचंद जी, हरीश, नरेश दत्त जी। कोई और है आप उस आ साइड जाओ पे? जिसको पता है। उसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे आप ये बताओ। हिमाचल को रास्ता अटैच करना था हाँ ये। जी सर, बॉर्डर का है सर। बताओ। और ये काफी लंबा समय हो गया इसको भी, ये क्यों नहीं हुआ? सर एक्चुअली वो एक्शन सर इसमें दूसरे पड़ते हैं सर। वो कौन से? अरुण सिंह मारती हैं सर, वो उनके बैठे थे सर, इधर ही थे अभी तो। बता। आपके पास है, आप आ जाओ, इधर आ जाओ, बता दो। ये नहीं है सर। शिकायत करता है सर। बताओ बताओ। अच्छा कोई नहीं। शिकायत करता है। बताओ बताओ। सर नमस्कार सर, ये 2 स्टेटों को जोड़ता है और ये बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। सब्जियां जाती हैं, बरसात में बंद हो जाता है जी। इस कारण इसका चौड़ा होना बहुत जरूरी है जी। नहीं वो मेरे ध्यान में है इस रास्ते का तो। जी जी जी। और इसमें जी फॉरेस्ट वालों का वो गेस्ट हाउस भी पड़ता है स्काईलार्क। कितना रास्ता है ये? ये 1.5-2 किलोमीटर का है जी, 2 किलोमीटर के आसपास है जी। कोई पुल भी लगना है इस पर? नहीं कुछ नहीं लगना है जी इसके ऊपर, ओनली सड़क बननी बिल्कुल है। सड़क बननी है जी। कहाँ है एक्शन? कोई और कौन बताएगा इसके बारे में? फॉरेस्ट लैंड आती है, दिक्कत ये है सर। एसडीओ साहब आगे सर उनके एक बार। सर कहाँ थे भाई? ये 2 किलोमीटर का रास्ता है, इसको जोड़ेंगे तो हिमाचल के साथ जुड़ जाएगा, लाभ मिलेगा, उनको भी मिलेगा, इधर से भी मिलेगा। हमारा बाउंड्री का रास्ता होगा ये। जी जी। स्टेट बाउंड्री। हाँ नहीं मेरे पास भी कई बारी आई इसकी। और इससे सर सबसे ज्यादा फायदा यह है कि जो हमारी जो कड़ो पीक पड़ती है इसी रास्ते में पड़ती है जी, वो भी जुड़ जाएगी इसके साथ। सबसे ऊंची चोटी जो हरियाणा की है। बोलो। ठीक है सर, न्यू रोड है सर, ये कोई डिमांड है सर? न्यू रोड की तो है यार। कब दी थी एप्लीकेशन आपने ये? बहुत मैं 4-5 दिन बाद दे चुका हूँ जी इसकी जी।
4-5 बार। जी जी जी, आपके ऑफिस जा चुकी है। किसने ये गौर नहीं करी इसकी? 5 बार अगर शिकायत आ रही है, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ जानी चाहिए थी। एक ही एप्लीकेशन रिकॉर्ड में आ जानी चाहिए थी। नहीं सर, ये तो पहली बार है देखिए सर, मैंने अभी तक तो नहीं आई सर। मैं ये देख तो लूंगा पहली बार है ये, देख ले। अब तो पहली बार है। मैं ये पूछ रहा हूँ, 5 बार इसने कहा है कि मैंने 5 बार शिकायत दी है। ज्यादा हो सकती है ये रिकॉर्ड में आनी चाहिए थी आपके, रिकॉर्ड में नहीं आई है। नहीं, रिकॉर्ड में नहीं आई सर। अगर एप्लीकेशन दे रहा है उसको गंभीरता से पकड़ो ना, ठीक है, मैं पता कर लेता कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में आ जाना चाहिए वो। शिकायत भी सरपंच ग्राम पंचायत धारिया। धन्यवाद सर। इसका एस्टिमेट बना लो इसका। हूँ। ठीक है। हाँ, ये मेरे पास भी आई है ये इसके बारे में डिमांड। दिहाड़ी घाट से लेकर गांव गडमो, गगमाना, दून, दीन धारणा व जब्बल तक कच्ची सड़क से पक्की सड़क बनाने बारे प्रार्थना पत्र। ये भी एक्शन साहब, एसडी साहब आपके ये बताओ। ये सरपंच ग्राम पंचायत धारिया, वार्ड पंच रेखा देवी जो भी हैं। नमस्कार सर, मैं सरपंच ग्राम पंचायत दारला जी। मेरे एक सर रोड है जी, मेरी पूरी पंचायत को जोड़ता है जी, दिहाड़ी घाट से लेकर गांव जब्बल तक, जिसमें गांव गड़ियों, गगाना, टुहूण, कुणा, दीन दारला रोड पड़ता है सर। हमें सर बरसात के समय पैदल 4-5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है सर। अब 2-3 मंथ हमारा रोड बिल्कुल बंद हो जाता है सर। नहीं, क्या पहाड़ गिरता है टूट के? नहीं सर, पहाड़ टूट जाता है जी उस पे। हाँ, टूट के गिरता हाँ है। जी सर। वो तो है समस्या, तो वो जी सर। इसके लिए आप कोई खलवा दें उसको रास्ते को तुरंत, यही है इसका। तो सर ये गांव में पहली बार सुन रहा हूँ सर, मैं काल का एसडी हूँ सर। ये सारे गांव मैंने कभी सुना ही नहीं सर। ये हमारे अंडर तो आते हैं सर, मैं पता कर लेता हूँ। पता कर लो कौन देख रहा है इसको। माइक पे आके बोलो ना अच्छी तरह। ये गांव सर नए है सर, मैंने पहले कभी सुना ही नहीं सर। कालका के अंदर नहीं है सर ये। नैनीकाल का में सरपंच है, ये खड़ा है। सर काल का सर। आपको ये नहीं पता है अभी सरपंच खड़ा है ये बोल रहा है। आप करे काल का में नहीं है ये। सर मैं सरपंच इसलिए बनाया था कि ताकि ये रास्ता क्लियर करा सकूं जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, मेरी समस्या को गंभीरता से लेना सर। हो जाएगा सरपंच साहब। धन्यवाद सर जी। इसके अंदर व्यवस्था बना लो कोई। ठीक है सर, देख लेता हूँ। यहाँ उस समय के अंदर कोई जेसीबी वगैरह तो खड़ी करते होंगे आप? हाँ जी, हाँ जी सर। भी कोई पहाड़ टूट जाए, रास्ता ब्लॉक हो जाए, उसको खोलने के लिए हाँ जी, हाँ जी सर। करते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ध्यान रखो। आपको कैसे ध्यान नहीं है कि ये गांव इसमें नहीं है? सर ठीक है सर। आपके तो उस पे नक्शे के ऊपर होने चाहिए पूरे गांव। मोरनी कालका के अंडर है वो तो सारे मेरे को ध्यान है सर। ये कालका के सर मैं नेक्स्ट देख लेता हूँ सर, करवा देता हूँ सर। और यहाँ कौन, आप ही देख रहे, कोई और देख रहा है? यहाँ मोड़ने के अंदर अपना दूसरे एक्शन साहब उनके पास है। कहाँ है वो? आप देख रहे हैं यहाँ? मोरनी में देख रहा हूँ सर, और काल का दूसरे एक्शन देखते हैं सर। नहीं, ये मोरनी में है। मोरनी में है सर, ये मोरनी में मोरनी है। में है ये। एक्शन साहब बताओ। सर इसका एस्टीमेट भी बना था कुछ समय पहले सर। सर ये न्यू प्रपोजल के लिए इनका सर एस्टिमेट दिया होगा, नई सड़क की हमने एक लिस्ट भेजी थी सर। नहीं, ये कह रहे प्रपोजल भी बना है इसका, नहीं, एस्टिमेट ये बना सर है। लगभग 20 में बना था सर, पहले मेरे से पहले बना था। 2020 में? हाँ जी सर। बन जाना चाहिए था 2020 का। सर प्रपोजल आई थिंक गई होगी सर, मैं अभी चेक करवा लूंगा सर। ये सारी हमने एक लिस्ट भेजी थी, जो जो अनकनेक्टेड थे सर वो चेक करा के ये सरपंच साहब को भी बताना और मेरे को भी बताइए बताना इधर यहाँ। सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट शिकायत दी है जी सरपंच ग्राम पंचायत भोजकोटी। विभिन्न लोगों के पशु शेड, कैटल शेड के पैसे ना मिलने बारे सीओ डीआरडीए पंचकुला। सरपंच आ जाए। भोजकोटी कहाँ है सरपंच साहब? भोजकोटी। आपका ही है, बताओ सर नमस्कार। क्या था? सर ये 2023-24 में मनरेगा के पशु शेड सैंक्शन हुए थे जी 6। तो सीओ साहब ने इनसे लोगों से पहले ना ये लिया था एफिडेविट कि कोई भी इसमें आप बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, पत्थर का बनाओ, ईंट का बनाओ, हम तो आपको 67,000 रुपए देंगे। लेकिन आज तक लोगों को पैसे नहीं मिले जी इसके। ये 2023 में कहा गया था? 23-24 में जी हमने एफिडेविट दिया हुआ जी इसका। और जय साहब कभी कोई डंगा अड़ाते हैं, कभी कोई डंगा अड़ाते हैं आपके ऑफिस से माध्यम से जी। इसका इनके ऊपर क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ जी, इन पे क्यों छोड़ रहा था ये?
नमस्कार सर। इन पे तो नहीं छोड़ना चाहिए। सर ये नरेगा की पेमेंट है सर, तो विभाग की तरफ से हमने डिमांड भी रेज कर रखी है, तो उनकी तरफ से अभी पेमेंट आनी बाकी है सर हेडक्वार्टर से, तो हमारे पास में इसकी पेमेंट ही रिसीव नहीं हुई है सर। विषय ये नहीं है, विषय 2023 का है सर और फिर इनको बोल दिया कि हम आपको इतना पैसा दे देंगे, आप कुछ भी बनाओ। उसका या तो कोई आप प्लानिंग बनाओ। विभाग आप देख रहे हैं जी क्या? सर। विभाग आप देख रहे हैं तो फिर वो बढ़ जाना चाहिए था। सीएम ऑफिस की तरफ से 3 बार इनको नोटिस जा चुका है इस चीज के लिए। सर हमारी पेमेंट का ही इशू है। किसके पास है पेमेंट ये? सर हेडक्वार्टर से अभी नहीं आई। सर थोड़ा हेडक्वार्टर में कौन है? इसमें हेडक्वार्टर आरडी डिपार्टमेंट है सर। हेडक्वार्टर में थोड़ा सा इशू है सर, वो क्या इशू है? 2023 का विषय है। मटेरियल पेमेंट का इशू है सर। नहीं सर, इसमें एक सच्चाई और है जी। एक आदमी है खेम सिंह जी, उसका तो अभी तक फोटो भी नहीं हुई जी इस चीज की जी, शेड की। यही पहुंचा नहीं वहां तक जाके जी अभी तक। कौन? ये जो इंटरनल मैटर है सर खेम सिंह को। ये खेम सिंह है जिसको कुछ। हाँ क्या था खेम सिंह, बताना इस पे बता। अभी तक कोई साइड की कोई ना फोटो उतरी ना कोई भी काम हुआ जी महाराज, अभी तक पैसा नहीं पड़ा है। ये कितनी उसकी घोषणा की थी शेडों की? 67,000 रुपए मिलते हैं जिसके। अरे शेडों की कितनी घोषणा? 6 की थी जी उस टाइम। 6 शेड बनने थे। गाँव के, मेरे गाँव के 6 थे जी, मामल गाँव के। कहाँ बनने थे ये? मामल गाँव के थे जी 5-6 तो। 6 हाँ जी हाँ जी बन गए सभी बने हुए हैं जी। बने हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उनका क्या करना था फिर? पेमेंट नहीं मिली जिनकी। अच्छा बना लिए। नरेगा में अलाउड होते थे सर, जी राम जी में इंडिविजुअल सेट अलाउड होता है, तो इन्होंने अपने एस्टिमेट पास आप एक काम करिए, ये पैसे इनके पचवाओ सर। डेफिनेटली हाँ पैसे पचवा दो इनके। सर इसमें उसके अंदर कहीं किसी हेड से देख के। सर इसमें दिक्कत पता क्या है? हाँ ये जो इन्होंने पत्थर के बना लिए जी कुछ जगह ना, 2-3 जगह इनके पास पत्थर था, उस टाइम ईंट दूर से ले आने में दिक्कत आती जी, रास्ते बंद थे जी, तो वहाँ दिक्कत आ गई थोड़ी सी। नहीं इसमें दिक्कत क्या है? पत्थर के बनाओ, जब आपके ऊपर छोड़ दिया आप बना के देना ना सेट। आप साहब बोल रहे हैं एस्टीमेट में पत्थर नहीं है। किसने? जीआई कौन है बताइए आप। जी साहब बोल रहे हैं पत्थर की हम करेंगे नहीं, एस्टीमेट में ईंट है। सर नमस्कार। हाँ सर ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और हम इसमें ना एस्टिमेशन को चेंज नहीं कर सकते। उसमें ये लिखा है अगर हम बिल ईंट का दे रहे हैं तो हम पत्थर का कैसे? आपने बना के देना चाहिए था इनको, क्यों कहा भी आप बना लो? नहीं हमने आपने बनाया बनाना नहीं चाहिए है सर, बनाया इन्होंने है, लेकिन वो पत्थर का बना रखा है, पर हम बिल ईंट के दे रहे हैं तो हम दे नहीं सकते। अरे आप लोगों ने इनको ये कहा भी आप बना लो, हम पैसे देंगे आपको। बोला गया था जी बस कि हम आपको पैसा देंगे। ये कैसे भी बनाए, आप उसको वेरीफाई कर लो भाई बना या नहीं बना। नहीं सर इतना तो वेरीफाई कर सकते हैं आप उसको। कर देंगे सर। ये है जी, हो जाएगा सर। हाँ उसके हिसाब से पेमेंट कर दो। मैं पर्सनली चेक कर लूंगी इस केस को और मैं करवा दूंगी। पेमेंट जो पत्थर के हिसाब की है वैसे पेमेंट कर दो। जी सर। पेमेंट पेमेंट तो दे देना उनका जितना खर्चा हुआ। ठीक है। जब बोल दिया था तो करवा दो, जल्दी करवा देना इनकी पेमेंट। अगली शिकायत है जी ग्राम पंचायत टिक्कर हिल्स, सरपंच ग्राम पंचायत टिक्कर हिल्स। 2 साल के पास कुआं बिजली ट्रांसफार्मर न लगने हेतु एक्शन बिजली बोर्ड, एक्शन बिजली बोर्ड आ जाए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर ये हमने ना ट्रांसफार्म के लिए दी थी, हमारे पास लो वोल्टेज है, 2 ट्रांसफार्म के लिए दी थी, पास भी हो गए लेकिन टेंडर कोई नहीं उठा रहा उसका, नमस्कार और सर। ट्रांसफार्म नहीं लगाई थी। नहीं बिजली है वहाँ पे? बिजली है जी लेकिन कम वोल्टेज है। सर हमने 2-3 गांव में तो जी बिल्कुल नहीं जाती, बहुत कम जाती है, पंखे भी नहीं चलते उनके। सर हमने एस्टीमेट बनाए थे इनके और इनका वर्क ऑर्डर इशू हो गया था। कब बनाए थे? सर ये हमने पिछले साल बनाए थे जी, 5वें महीने में इनका वर्क ऑर्डर हो गया था सर। 1 साल लग गया आपको? सर वो वर्क ऑर्डर हो गया तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है सर वो डिफॉल्ट कर गया और उसको नोटिस जो हम लोगों ने दिए तो उसके बाद उसने इंस्पेक्शन अपने मटेरियल की करानी शुरू कर दी, फिर उसके बाद वो फिर डिफॉल्ट कर गया, तो ब्लैक लिस्टिंग का सर कौन था? SR इलेक्ट्रिकल है सर करनाल से। 1 साल हो गया सर अब नए आपके पास और रखे होंगे वो ट्रांसफार्म? कर दिए हैं सर, वो टर्मिनेट कर दिए हैं, उसके ब्लैक लिस्ट भी कर दिया और अवार्ड हो गया जी दोबारा इनका काम। कब तक लग जाएंगे? सर 1 महीने में लगवा दूंगा सर। 1 महीना? सर नमस्कार, 2 मिनट में लूंगा जी। मैं शक्ति केंद्र प्रमुख कश्मीरी लाल जी। जी सर ये रिटर्न में 2021 से चल रही है हमारी जी। 2021 हाँ जी हाँ, ये सारा SDO साहब ने मार्क किया सारा, लेकिन सुनवाई कहीं पे नहीं है जी। सर क्या है विषय? 2021 का तो मुझे नहीं पता, उस टाइम तो मेरी डिवीजन भी नहीं थी सर, लेकिन मेरे संज्ञान में आते मैंने बना दिया था एस्टीमेट और वर्क ऑर्डर भी। कौन था वो आपसे पीछे? आप एक्शन है? जी सर, वो 2021 में तो हमारी डिवीजन नहीं थी सर, पंचकुला ही देखा करता था पूरा एरिया सारा सर। समाधान शिविर में सर हम गए हैं और 2021 से मेरे पास रिटर्न पड़ी है जी, पंचायत का भी सारा है जी। उस टाइम अम्बाला वोल्टेज बहुत डिम है सर्कल हुआ करता था सर, पंचकुला सर्कल भी। मेरी बात सुनिए आप। जी सर। 2021 से आपके पीछे घूम रहे
ठीक लग रहा है आपको क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल अगले की समस्या है ना, बिल्कुल सर। तभी वो कह रहे बार बार। जी सर, जी सर। इसको कल तक कहीं से भी ट्रांसफार्म लिया सर, और उसके खिलाफ FIR दर्ज कर, जो आप कह रहे हैं। ठीक है अगर अधिकारी की जिम्मेवारी है किसी की, उसके खिलाफ कार्रवाई करो। ठीक है सर, किसने इसको इतना रोक के रखा, ठीक है सर, उसके खिलाफ कार्रवाई। कल इसका ट्रांसफार्म लगा दो वहां पे, बिल्कुल सर, कल लग जाए ट्रांसफार्म। ठीक है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो भेजना आप हमें, फोटो भेज देना, लगा के फोटो भेज देना। अगली शिकायत है जी, अंगूरी वाइफ ऑफ पृथ्वी, गांव दूधगढ़, बोझ पलासरा, बुढ़ापा पेंशन लगवाने बारे, DSWO। ये इनका वोटर कार्ड आज ही फैमिली आईडी में इंटीग्रेट हुआ है। जैसे ही हमारे पास कुछ होगा सर लगा देंगे सर। नहीं, कब का यह समस्या है? क्या था आपका? ये जो ऑनलाइन तीन साल से ऑनलाइन कर रहे हैं फॉर्म, वो ऑनलाइन नहीं हो रहा है। नहीं, कारण क्या है? आप भर रहे थे इसमें? इसकी माता जी है जी। क्या पेंशन का? पेंशन के बारे में, हाँ, बुढ़ापा पेंशन। वोट कार्ड में उम्र पूरी है जी, लेकिन आधार कार्ड में कम है ना, तो ऑनलाइन होता है जी फॉर्म ना। नहीं, वो आधार कार्ड हो गया इनका इंटीग्रेट। हाँ, इनका इंटीग्रेट हो गया। जैसे मेरे पास कुछ होगा मैं लगा दूंगा सर। नहीं, कब हुआ? आज हुआ सर। यहाँ रखा है वो? हाँ जी, कर रहे सर, हो गया सर, इनका इंटीग्रेट हो गया। यहाँ ऐड कर दिया ना? हाँ जी, हाँ जी, हो गया सर। आ जाएगी जी माता जी, हो जाएगा सर, आ जाएगी पेंशन आपकी, आ जाएगी बस। ये अगले इस महीने पहुंचेगी, अगले महीने? सर इस महीने का तो अभी नहीं, बता दो ना कब पहुंचेगी, फिर कहेंगे। मैं कोशिश करता हूँ सर इस महीने मंगवाने की। हाँ, इस महीने पहुंच जाए तो ठीक है। ठीक है, हाँ, पहुंचवा दो। अगली शिकायत है जी, ग्राम पंचायत धारला से है, बिजली की लाइन न जुड़ने के कारण अभी तक बूस्टर पानी का चला नहीं, चलाने बारे प्रार्थना पत्र। एक्शन बिजली बोर्ड। नमस्कार सर। सर मेरे यहाँ पे 2017 में बूस्टर लगा था जी पानी का, जोलो गांव में जी, धारला में। हाँ जी, धारला की पंचायत जोलो गांव में जी। और वहाँ पे सर बिजली की लाइन ST चैन से जानी थी सर, गांव चैन से बिजली की लाइनें सर बिछ रही थी, लेकिन फॉरेस्ट विभाग ने रोक दिया सर उसको कार्य। 2017 से है सर ये लटका हुआ कार्य। नहीं, क्या है सर ये 2024 में इन्होंने अप्लाई किया था हमारे पास कनेक्शन, और हमने अपना काम शुरू कर दिया था सर। वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमारा काम रोक दिया, तो फिर हमने ऑनलाइन उनके पास अप्लाई कर दिया परमिशन के लिए जी। तो वो परमिशन की वेट हो रही है सर, जैसे आते मैं काम दोबारा शुरू करवा दूंगा। एक्शन साहब, ये विषय ये नहीं है, 2024 का विषय है ये सर। आप 26 में चले गए मिड में। सर हम सिर्फ फॉरेस्ट की सर परमिशन के लिए। ठीक है सर। इतना लंबा ना ले जो इसको सर। अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है उसका मिनट टू मिनट बन जाना चाहिए। कितने दिन में आप करेंगे? कौन रोक रहा है फाइल को? ये सर ये ऑनलाइन अप्लाई हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कर दिया था परमिशन के लिए सर। ये फॉरेस्ट के बताएंगे, DFO बता। आपने क्यों इसने इनको नहीं दी परमिशन? सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, परिवेश पोर्टल। इनका केस आया था, इन्होंने अप्लाई किया था, डॉक्यूमेंट्स कम थे, इंटीमेशन इनको दे रखी है। वो डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी, वो ऑनलाइन ही है सर। डॉक्यूमेंट कौन से अपने अपलोड करने हैं? सारे डॉक्यूमेंट दे दिया सर। ये तो कह रहे कहा डॉक्यूमेंट नहीं है, आप इधर उधर क्यों उसकी बात कर रहे हैं? क्या है विषय? सर यहाँ मेरे पास लेटर नहीं है, इनको लिखा नहीं, ये लाइन जानी है, लाइन के लिए परमिशन। सर वो फॉरेस्ट एरिया से जा रही है। हाँ, तो उसकी क्लियरेंस चाहिए सर। स्टेट से ले लो ना, यहाँ से। वो एक्ट में प्रोविजन ही नहीं है सर, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएगी सर, सेंटर। सर ये प्राइवेट लैंड से जा रही है, सिर्फ 4 पोल लगने हैं जी सरकारी में जी। जल्दी करवा दो इसको, और वहां तो शुरू करवा दो एक्शन साहब, जो प्राइवेट लैंड में लगने हैं। सरपंच साहब कह रहे ना प्राइवेट लैंड में मात्र एक ही पोल गढ़ना है उसमें। सर पोल भी पड़े हैं जी, वहां पे पोल भी पड़े हैं जी। वैसे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ये समस्याएं नहीं आनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, आप हिमाचल को भी देखते होंगे ना, हिमाचल के एक घर के अंदर लाइट पहुंचा रखी, वो भी तो पहुंचा रहे होंगे ना किसी तरह, है?
आप यहाँ 1.5 साल 2 साल से इनको घुमा रखा है और अभी तक आपने उसकी सुनवाई नहीं की है, तो काम क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर कोई दिक्कत है उसका समाधान खोज लीजिए। समाधान तो है ना, सारे समाधान है, सब निकल जाते हैं। और ये जल्दी करके इसको लगा के इसको भी बताना है। कोई दिक्कत है तो बैठ जो कहा है उस। सर पहले तो पैसे नहीं डाले पब्लिक हेल्थ, माता जी ने पैसे डलवाए सर, ये कार्य अटका हुआ सर। नहीं हो जाएगा ये। थैंक यू हो सर। जाएगा। सर मेरे को गांव वाले जी रोज पूछते हैं जी कब होगा कब होगा जी, कब मिलेगा पानी, कब आपको मिलेगा। तो पूछेंगे, आप सरपंच है गांव के, और किसको पूछेंगे? हाँ जी सर। सरपंच को तो पूछेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर जी आप। ठीक है। ये सर मैक्सिमम शिकायत हो गई सर आपकी तरफ से। कोई डर? हमने सबकी शिकायतें नोट कर ली हैं सारे। एक एप्लीकेशन दी है, उसमें से कुछ एप्लीकेशनों के ऊपर हमने बात किया है। कोई बात आपने? हाँ बता दो। हाँ बताओ बताओ आप क्या थी? पहले 2 लिए हैं सर, 2 और हैं सर, 3 और 4 नंबर। नहीं, इसके अंदर हमने अपनी कर लिए application सारे। ले ली है। नहीं सर, 2। हाँ वो बता दो, मैं इसी करके कहा। एक तो सर उसमें थे इसके वानी बाग से था, यह टिक्कर स्कूल पड़ता है, डांगी नदी पड़ती है जी। तो जब लड़कियां जाती है 5-6 गांव हैं बीच के अंदर, उसमें से ये एप्लीकेशन देखो कौन सी है। रास्ता पगडंडी नहीं है बीच में, अब आरसा पड़ेंगी, जंगली जानवर होते हैं बीच में। हम कहीं वन विभाग जो है ना 12 फुट का रास्ता बना दे, कोई आधा किलोमीटर बनना, ज्यादा नहीं बनना जी। बनाना है रास्ता? हाँ जी, रास्ता बनाना हो जी। जो भी एप्लीकेशन आपने दी है, हाँ सर, वो डिपार्टमेंट में जाके उस पर कार्रवाई होगी। हाँ सर, एक और थी जी जो ना दाबली बीच के अंदर गांव धुंधड़ और मेरा गांव जो है, वहाँ सर पंचायत के माध्यम से एक नाला और एक गली का निर्माण हुआ, जो कि मौके पर नहीं हुआ, फॉर्मेलिटी होगी। हमें पता लगा, हमने जाके देखा, तो हमने जाके फिर उसकी विजिलेंस इंक्वायरी चली। विजिलेंस साहब ने मेरे ख्याल कहीं फोन कर दिए वीडियो को, कहीं वो कर दिए बीच के अंदर, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड पुट ऑफ नहीं करा। ये वीडियो आएंगे क्या? वीडियो बताएंगे क्या? और सर उसी सेक्रेटरी को जो काम सारा रोक रहा, वीडियो उसको 10 मॉर्निंग। पंचायत सर दे दी, जबकि 11 सचिव है हम सबको वीडियो बराबर ही मॉर्निंग। मिलनी, पंचायत मिलनी चाहिए जी। एक को क्या मतलब 10 की 10 सौंप दीजिए उसको। ये वीडियो मोरनी कहाँ है? और मैंने वीडियो साहब को बोला था अभी सबको एक दे मिनट। दो। एक मिनट। ये आया नहीं क्या वीडियो मोरनी? एसडीएम साहब आप बता दो। एसडीएम साहब आज आप आ जाओ। एसडीएम साहब आप नहीं, वीडियो को मालूम होगा, इसको मालूम नहीं है। आप साइड में आ जाओ, आप बताओ, इतना यहीं खड़े हो जाओ आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे गोविंदपुर से ठठर तक की सड़क तैयार होना था, अभी तक तैयार नहीं हुआ। कौन सी वाली? गोविंदपुर से ठठर तक। अच्छा, गोविंदपुर से ठठक। हाँ, जी। और ये सड़क आपने 2025 में 19 अगस्त को सैंक्शन करवा चुके हैं। हाँ। और ये सड़क अभी तक चालू नहीं किया है। तो दूसरी चीज क्या है कि बरसात हो गई तो हमें चलने के लिए पैदल ये चलने सड़क लिए के भी बारे रास्ता में नहीं। कौन बताएगा? एक्शन भी आ रहा है, आ जाओ। बताना है इसके बारे में। अब अभी बरसात आ जाएंगे तो हमें चलने के लिए बिल्कुल पैदल भी नहीं चल सकते हैं। सर गोविंदपुर की अप्रूवल आ चुकी है सर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की। इसमें सर फॉरेस्ट एरिया पड़ता है 3.77 हेक्टेयर का, तो हमने फॉरेस्ट के सप्लाई कर दिया सर। तो फॉरेस्ट नॉर्म के हिसाब से सर हमें उतनी ही लैंड फॉरेस्ट को ट्रांसफर करनी है, वो सर हमने। एक रास्ता भी उनको बनाना है, वो भी हिमाचल में कभी पूछा नहीं है, आज तक नहीं पूछते। अगर घर ऊपर है फॉरेस्ट की लैंड है, भाई फॉरेस्ट की लैंड है, रास्ता देते हैं वो, और पक्का रास्ता जाता है। यहाँ क्यों रुके हैं? वापस इसको कराओ आप। ठीक है। ये फॉरेस्ट वाले कहाँ हैं? टीएफओ। आपने क्यों इसको रोक रखा है? एक मिनट। नहीं, लैंड का नहीं, वहीं से बताओ नहीं के बाद। सर ये लैंड ट्रांसफर का केस था, जमीन इन्होंने हमें दे दी है, केवल म्यूटेशन पेंडिंग है सर डीआरओ लेवल पे। वो म्यूटेशन हो जाएगी तो वो पोर्टल पे अपलोड होती है, केस प्रोसेस हो डीआरओ कहाँ है? कितने दिन की बात होगी है? सर
सर केस गया था पिछले साल सर थ्रू डीसी ऑफिसर FCR सर को। अरे यार एक साल हो गया, आप कमाल कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? सर स्टेट गवर्नमेंट की लैंड थी सर वहाँ। आपके पास 1 साल से DRO साहब 1 साल से आपके पास एप्लीकेशन पड़ी, मोटेशन नहीं चढ़ा सक रहे आप? क्या कर रहे हैं आप? जो इन्होंने बताया सर कि भाई FCR साहब से यहाँ से परमिशन मैं फॉलो कर लेता हूँ सर, विद इन ए वीक में करवाता हूँ कि क्या स्टेटस चलते रहते हैं, कभी भी ये काम होते ही नहीं है। ये पेपर इधर से उधर चलते। आप ये फाइलें घुमाना बंद कर दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी नहीं। 1 साल से आपके पास फाइल पड़ी है, आपने आंखें बंद की हुई हैं क्या? हाँ नहीं, मैं दिखवा लेता हूँ सर क्या इशू है। इसको करके 1 हफ्ता नहीं है, इसको कल देखो, मोटेशन तो चढ़ानी है आपने, क्या करना है उसका? चढ़ा दीजिए उसमें, और इसके ऊपर टेंडर लगाइए, उसमें काम कर दीजिए उसको। 1-1.5 साल से आप लोग कमाल कर रहे हैं। आप बस आते मैं टेंडर लगा दूंगा सर तुरंत ही। नहीं, आप सुनवाई क्यों नहीं अपने आप कर रहे? क्या अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है 1.5 साल से क्यों घूम रहे हैं? ये आपकी ड्यूटी है ना यहाँ, फिर करवाओ इसको। सर मेरे हो जाएगी, कोई बात नहीं। एक निजी बात है। बताओ। ये सर्वे के लिए, अभी जनगणना के सर्वे के लिए नुमाइंदा आए हैं, लेकिन मेरे घर तक कोई भी आज तक नहीं आए सर। आके चले गए, लेकिन मैं उनको सरपंच को भी बोल दिया और जिन को मैं बोलना है बोलते रहे, लेकिन आज तक मेरे पास कोई बंदा आया नहीं है। एक SDM साहब आप चेक करवा लेना इनका, तो है आप चेक करवा लेना, करवा लेंगे, आ जाएगा कोई ना कोई आ जाएगा, उनकी ड्यूटी है, करेंगे वो सारा। सड़क के लिए कब तक हो जाएंगे सर? वो प्लीज बोल दिया जी, जल्दी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। बोल अगला व्यक्ति आए, अगला व्यक्ति आए। थैंक यू। बताओ जी। नमस्ते। उसी पे आज माइक पे बोलो, माइक पे बोलो। दे दे मेरे को, दे दे अगर कोई बात। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर हमारी 50 साल से सड़क की बहुत ज्यादा डिमांड है जी, गोविंदपुर से। यही वाली जो बात हो रही थी, जो हो जाएगी, होगी यही है जी, यही है सर, कई बार चक्कर लगाए, हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद सर। आगे वीडियो साहब जी। नमस्कार सर। वीडियो साहब आगे जी, वीडियो साहब जी नमस्कार सर। पहुंच गए जी अपने उसमें। वीडियो साहब आगे जी वहाँ। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। अच्छा, मैं BDPO रायपुर रानी, एडिशनल चार्ज है मेरे पास मोरनी का और बरवाड़ा का जी। बाकी इन्होंने मेरे पास आए थे भी, कह रहे भी एक ग्राम सचिव के पास तो 8-9 पंचायतें हैं, 10 नयों के पास 2-2 है भी, वो भी काम सीख गए। मैंने इसके बारे में ऐसा जी, मैं सबकी मीटिंग लेकर, सरपंचों की मीटिंग लेके सर्कल डिसाइड कर देंगे इनका। नहीं, ये कह रहा है भी वहाँ से पुली बननी थी, एक सड़क बननी थी, गली नहीं सर, इनका वो है भी ग्राम सचिव के खिलाफ। ये गाड़ी बननी थी जी, एक कागजा में गाड़ी बनाई थी जी, मौके पर नहीं है। हाँ जी, वो भी देख लूंगा। कागजों में गली बन गई जी जी, धरातल पे नहीं बनी जी जी। इसकी डी साहब जांच करा के कार्रवाई कर दो। और ये कागजा में बनी या क्यों नहीं बनी धरातल पे, थैंक यू सर, कार्रवाई कर दो और उसने बनवाओ। ठीक है सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं पंचकूला से आया जी, वार्ड नंबर 17 से, मोगीनंद गांव से। मैं शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ। वहाँ पे एक ट्यूबवेल है जी, 2022 का लगा हुआ है, टेंडर हुआ है पंचकुला में। हाँ जी, पंचकूला वार्ड नंबर 17। एप्लीकेशन दी ना आपने? हाँ जी, एप्लीकेशन हो जाएगी वो सर। 2022 का वो टेंडर पास हुआ है, लेकिन अब तक नहीं लगा वो ट्यूबवेल। वो चेक करा लेंगे। मैं समाधान शिविर में 2024 से जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्शन साहब बताएंगे? एक्शन बताएं, एक्शन B&R ना, एक्शन साहब कल्याण में आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पंचकूला सेक्टर 30 मोगीनंद, ग्राम मोगीनंद। सर MC एरिया है सर, मैं पता कर लेता हूँ। करिए सर, हम समाधान शिविर में 2022 से 2024 से जा रहे हैं, कोई सोल्यूशन क्या है मामला? ये वहाँ पे ट्यूबवेल लगना है जी, ट्यूबवेल लगना था। पब्लिक हेल्थ, ये पब्लिक हेल्थ एक्शन आया भाई, कोई ट्यूबवेल लगना था, उसका एस्टिमेट बना है क्या? सर एस्टिमेट बना हुआ है, पास भी है सर। जो इन्होंने लोकेशन दिखाई थी वहाँ पे पानी निकला नहीं, जहाँ दूसरी लोकेशन दिखाई है सर वो दूर भी है सर, और उसमें डेप्थ भी ज्यादा आएगी। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है सर, इसका जल्दी शुरू कर देंगे सर। सर वो आए हुए भी 6 महीने से ऊपर हो गए जी। नहीं सर, 6 महीने से ऊपर हो गए। हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा करा लो उसको जल्दी, समाधान शिविर का रिकॉर्ड पड़ा है जी, जल्दी लगवा दो उसको। जी सर, थैंक यू। ये तो पहले लग जाना चाहिए था,
सर वहाँ पानी की बहुत किल्लत है, डिपार्टमेंट से ही पानी की व्यवस्था कराओ वहाँ टैंकर जाते हैं जी, जाते हैं वहाँ अच्छा। टैंकर जाते हैं, लेकिन अब टैंकर से पूरा थोड़े हो पाता है। एक गांव घर ऊपर है, एक नीचे है, ऐसे सप्लाई नहीं हो पाती है जी। जल्दी करा देंगे सर। करवा दो, कोई दिक्कत ना है वहाँ से। जी बताओ निक। सर नमस्कार जी, मैं सुखो मजरी दलबीर चौधरी। सर हमारी ना जमीन एक्वायर हुई थी 6 में, जो बाईपास रोड बना, जो चौधरी पर सुखो मजरी बाईपास बना 2006 में। तो फिर इन्होंने पेमेंट नहीं दी कि आपने एप्लीकेशन दिया? हाँ जी, एप्लीकेशन दे दो, पर कार्रवाई होगी, हो जाएगी कार्रवाई। वो तो आपके हाथ का काम है जी, है जी, आपके हाथ का काम है। हाँ हो जाएगी, दे दी, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से जीत के कार्रवाई हो जाएगी। उसके ऊपर में चेक कर लेंगे, वो विभाग से कर लेंगे चेक उसको। आप बताइए। नमस्कार सर। सर हमारी जो समस्या है जो निशानदेही से संबंधित है, जो भी 2025 में आपने वो नीति निकाली थी जी कि 2004 से पहले जितने भी लोग जो शामला देह में बैठे हुए हैं जी, वो उनको मालिकाना हक मिलेगा जी। तो सर जब ये निकला था सर, उसके बाद हमने निशानदेही के लिए अपने कागज जो सब तैयार किए, जिसके पास हमारे सैकड़ों सालों से सर उसमें ये एप्लीकेशन तो डीसी साहब को मिल लो आप डीसी साहब मिल लिए हैं सर। अब लास्ट सर ऑप्शन उसमें है कि सर डीएफओ सर ने वो उस पर रोक लगा दी जी कि जब बंदोबस्त होगा तो उसके बाद जाके वो होगी। सर अब बंदोबस्त तो बताओ जी, कब पहले कभी हुआ ही नहीं सर। सर हमारे पास सैकड़ों साल पुराने रिकॉर्ड रहे हैं सर, मैम से भी मिले हैं जी, आपने मैम सपोर्ट की है जी। इसकी ना अभी कार्रवाई चल रही है और कोर्ट के अनुसार ही चल रही है। सर मान लीजिए आपकी ये बहुत पहले से चल रहा है सर जी। जो अभी तो चलो दूसरे कानून हैं जी, जो पहले थे सर उसने डायरेक्ट 35,000 रुपए की डिमांड रखी जी, 20 पीछे आपकी निशानदेही करेंगे। वो हमने उन्हें दिए नहीं जी, वो डिमांड हम पूरी नहीं कर पाया जी। उसके बाद जिसने उन्हें पैसे दिए जी, उनकी वो निशानदेही कर चुके जी, हमारी की नहीं जी। उसके बाद तो उन्होंने बदली करवा ली जी। हमने मैम के पास गए जी, मैम ने उस पे एक्शन लिया जी, उन्हें आदेश दिए कि ये काम करो जी। विषय क्या है? उसके बाद सर हमारे पास सैकड़ों सालों से रिकॉर्ड पड़े हैं सर। सेवा कर दी उसकी तो होगी नहीं, विषय वो सर नहीं है। उसके बाद जो नए कानून को आया ना जी, विषय ये है कि यही तो दर्द होता है ना भाई। मान सर हमारे पास रिकॉर्ड रहे हैं सर, उसकी इतने साल पुराने, आप 2004 से पहले बोल रहे हो जी। हाँ करनी नहीं चाहिए। अगर उसने करी है उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, कार्रवाई कर दो उसके खिलाफ अगर करी है। सर हमारे पास देखो जी, कोई बात नहीं, सब कुछ रहा है रिकॉर्ड। उसको जब तक कोर्ट का मसला है तब तक क्लियर नहीं होता। फॉरेस्ट भी है, कराएंगे, इनको पटवारी भी दे दिए, सारा कुछ हो गया, जल्दी हो जाएगा। परंतु अगर वो निशानदेही किसी ने की है पैसे लेकर के, क्योंकि कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगाई हुई थी जी सर, कार्रवाई हो जाएगी उसके खिलाफ। सर एसडीएम सर से तो हमें परमिशन मिल गई निशानदेही की, पर अब जो हमारे तहसीलदार साहब है वो कह रहे हैं जी कि डीएफओ ने अब उस पर वो लगा दिया है जी कि जब तक वो क्या बोलते हैं जिसे अपना बंदोबस्त नहीं होगा सर, जब तक नहीं करवाएंगे सर। क्या बंदोबस्त? वो डीएफओ बताएंगे क्या बंदोबस्त है सर। आज तक कभी हुआ ही नहीं जी बंदोबस्त, और कब हुआ है जी और कैसे हुआ कुछ पता ही नहीं सर। वो कब तक, हम तो 1 साल से परेशान है जी, 1 लाख रुपया खर्चा होगा हमारा अब तक जी। बैकडेट में सभी की चल रही है। अब बैकडेट में कर रहे हैं जी, बताओ। 1 मिनट सर, बंदोबस्त का इशू नहीं है, वो जो पीआईएल चल रही है हाई कोर्ट में, उसमें जो एफएसओ लगा रखे हैं ना सर, उनकी हमारे हेडक्वार्टर पे मीटिंग हुई थी। अभी सर्वे और डिमार्केशन होना है सर कि ये फॉरेस्ट की जमीन है और ये प्राइवेट जमीन है सर। उस मीटिंग में सर, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जब तक, मैंने पहले भी बताया था सर, वो हमने डिमार्केशन उसने शुरू कर दी है एफएसओ ने। तो ये डिसाइड हुआ है कि जब तक डिमार्केशन क्लियर हो गए, हाई कोर्ट में रिपोर्ट नहीं चली जाती, तब तक कोई फर्दर डिमार्केशन इस एरिया की पर्टिकुलरली ना की जाए सर। सर ये कोर्ट का वो कमेटी ने डिसीजन लिया था। किसी ने यहाँ पे आईपीएल लगाई भी है वो कोर्ट के अंदर, उसी के कारण उसने रोक लगाई और उसकी ये डिमार्केशन होगी फॉरेस्ट की और प्राइवेट लैंड की, वो सर मैं समझ दोनों की अलग अलग होनी है उसमें। परंतु आपने जो कहा है कि उसने पैसे लेकर के वहाँ कर दिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी, वो नहीं कर सकता था। ठीक है जी, परंतु अगर उसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, परंतु ये जल्दी हो जाएगा सर। जैसे 1 मिनट जी बोल रहे हैं ना जी कि फॉरेस्ट की, और ये पता करेंगे फॉरेस्ट की कि नहीं है सर। हमारे पास रिकॉर्ड है सर, उसमें सैकड़ों साल पुराना किला है जी, जोड़ वो सब हमारे पास चुल टैक्स सब पड़ा है। 1 मिनट, जब तक डिमार्केशन नहीं होगी,
क्योंकि इन्होंने डिमार्केशन करानी है, फॉरेस्ट लैंड कौन सी है, प्राइवेट कौन सी है, 2 पार्ट बनेंगे उसके। ठीक है, हो जाएगा जल्दी, उसकी व्यवस्था कर ली। ठीक है जी, धन्यवाद सर। डी साहब इसकी जल्दी करा लो व्यवस्था। नमस्कार सर। जी नमस्ते। मेरा नाम शर्मिला है सर, मैं गोवा अम्बोआ से आई हूँ। एप्लीकेशन दिया बहन जी? हाँ आपने जी दिए कार्रवाई हो जाएगी सर, बहन जी? कई बार दे चुके हैं, फिर यही बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। मैं ये बता दूं कि होगा भी कि नहीं होगा। आपको फोन हमारे आएगा? साथ 15-20 महिलाएं आई हैं सर इतनी दूर से। फोन आएगा आपको? कच्चा रास्ता है सर, 3 नदियां लगती हैं उसमें, और छोटे बच्चे हैं 5 साल के, पैदल जाते हैं, जो बरसातें होती हैं सर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सर। करवा लेंगे हमारी उसको। आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि हमारा एक ये रास्ता है जो करवा लेंगे उसको। पलासरा से अम्बोआ तक का है सर। एक बात बताओ, मोरनी के अंदर जितनी अब सड़कें बनी है, इतिहास में बनी सड़कें नहीं सर, कितनी बनी है बताओ पर विधायक जी? सर हम तो तब विश्वास करेंगे जब हमारे गांव तक सड़क। हाँ, आपका विषय है, आपका अलग विषय है, कोई बात नहीं, वो करेंगे मैं तो उसको, आपको कर लेंगे बार-बार उसको। यही बोल रही हूँ, मैंने तो नहीं, कर पीछे देंगे, से यहाँ तक मालूम है, किसी धीरे ने धीरे आया, करके हम कर रहे किया, देंगे ये उनको। हमारा काम होना चाहिए। कर देंगे, कर Thank देंगे, you सर, हो धन्यवाद जाएगा, आपका। हो जाएगा। नमस्कार सर, मैं भोज जबियाल मोरनी से सरपंच और जी, BLA 2 जी, हूँ। जी। सर हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो कि हमारे पानी की सप्लाई घग्गर नदी से आती है। जैसे Public Health। गर्मी हो रही है, इस कारण नदी का पानी सूख जाता है Action और Public काफी Health समय Project। तक हमारे पास पानी नहीं आता। तो इसका समाधान सर ये है कि वाटर सप्लाई में या तो फिर बोर खलवा दिया जाए, या फिर सर टिक्करताल से सप्लाई आती है वो मोरनी के लिए जोड़ी जाए, जो Action विभाग द्वारा पहले उखाड़ बताना दी नहीं। गई है। सर नमस्कार सर, बोर के लिए जो जगह देखी है वहाँ सर यहाँ भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि पानी इतना नहीं मिल पाता सर, वायबल बनता नहीं ट्यूबवेल नीचे? है। जी सर, तो नीचे सर जहाँ छामला से अभी हम दे रहे हैं सप्लाई, वहाँ हम एक नया WTB बना रहे हैं सर, तो और 4-6 महीने तक सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। नहीं हो गया, इसकी व्यवस्था देखो, या तो 5 जैसे